हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। नोबेल प्राइजेस की घोषणा प्रारंभ हो चुकी है। अलग अलग विषयों में मिलने वाले नोबेल प्राइज बड़े ही प्रेस्टिजियस होते हैं, बड़े ही गौरवान्वित करने वाले होते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए वर्ष 2020 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो उसका विषय हमसे बड़ा ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि दैट इज अबाउट द जेनेटिक एडिटिंग। ये पुरस्कार दो विमेन साइंटिस्ट एमेनुएले एंड जेनिफर को मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। जो हमारा जीनोम है, जो डीएनए से मिलकर बना हुआ है, उसकी हम एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी काट छांट कर सकते हैं, उसमें फेरबदल कर सकते हैं और अपने जीवन को हम रोग मुक्त कर सकते हैं, एजिंग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम पादप प्रजातियों का अच्छी ज्यादा उनकी उन्नत किस्में पैदा कर सकते हैं। तो जहां तक देखा जाए तो चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो या रोगों से लड़ने की बात हो, हम अपने जीवन को और अधिक उन्नतशील इससे बना सकते हैं। जीनोम एडिटिंग बेसिकली क्या है? इसे हम कह सकते हैं कि हम जेनेटिक सीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या जेनेटिक कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारे शरीर में हजारों करोड़ों मतलब कोशिकाएं हैं। हर एक सेल के अंदर है न्यूक्लियस और उसके अंदर है हमारा जेनेटिक पदार्थ यानी डीएनए। ये जो जेनेटिक पदार्थ है यही हमारे शरीर में उपस्थित हजारों प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, उनके लिए उत्तरदायी होता है। एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट है हमारी लाइफ का। तो अब इसमें यदि हम परिवर्तन करते हैं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर लाइफ। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी रिसर्च की इन दोनों साइंटिस्ट ने, इसका भी एक बड़ा मजेदार सा वाकया है, क्योंकि बहुत ब्रेक थ्रू इन जीन टेक्नोलॉजी, इसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम समझा जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पड़ाव है जीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसे कहा गया है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। ये क्रिस्पर कैस9 क्या है? जो हमारे शरीर में डीएनए मौजूद है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, एक बड़ी लंबी सी श्रृंखला है। इसी तरह के मॉलिक्यूल हर जीवित पदार्थ के अंदर मौजूद हैं। ये जो क्रिस्पर कैस9 सिस्टम है बेसिकली एक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो वायरस इन्फेक्शन से अपनी रक्षा करने में उसका इस्तेमाल करता है। अब इन दोनों महिला वैज्ञानिकों में से एक ने इसी सिस्टम के ऊपर काम किया। उन्होंने उसके ऊपर काम किया तो उन्हें पता चला कि ये तो ऑलरेडी इसका एक अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है। इस क्रिस्पर कैस9 का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलियंड्रोमिक रिपीट्स। आप ये समझ लें, ये एक तरह की विशेष प्रकार की डीएनए की श्रृंखला है जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। और जो कैस9 है इससे रिलेटेड प्रोटीन है। ये दोनों चीजें मिलती हैं और एक विशेष प्रकार का आरएनए इसके अंदर निर्माण होता है। ये तीनों मिलकर एक समझ लीजिए कि एक सिपाही की भांति तैयार हो जाती हैं, या इसे हम एक जेनेटिक सीजर्स कहते हैं। ये उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि नेक्स्ट जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन उस बैक्टीरिया के अंदर होता है तो ये फटाफट उसको पहचानते हैं, वहां जाके इसे कट कर देते हैं, उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, सो दैट अपना इस प्रकार से डिफेंस करते हैं। का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अगर बैक्टीरिया में मौजूद है तो हम यदि इसका प्रयोग मनुष्य के लिए करें, या हम इसे बाहर लैब में क्या हम इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, या इस प्रोग्राम को हम दोबारा करके देखें। और इन्होंने कोशिशें की। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये जो पूरा बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल होने वाली प्रक्रिया थी, इसको इन्होंने अपनी लैब में अपने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ही संभावित करके दिखाया। उसमें इनको सक्सेस मिली। और न सिर्फ उन्होंने इसको अपनी प्रयोगशाला में किया, बल्कि इन्होंने इसको रीप्रोग्राम्ड किया। दैट मीन्स अपने हिसाब से हम जहां चाहें, जिस तरह के डीएनए में चाहेंगे, हम वहां पे कट लगा सकते हैं। इस तरह इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स या जेनेटिक सीजर्स की भांति उपयोग किया जा सकता है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती हैं? क्योंकि जहाँ भी डिफेक्टिव जीन्स हैं, चाहे वो पौधों में हो, प्राणियों में हो, वहाँ हम इस पे कट लगाएंगे तो वो जो है जीन्स वो टर्न ऑफ हो जाती हैं। टर्न ऑफ हो जाने से म्यूटेटेड उनका जो इफेक्ट है या डिलीटेरियस इफेक्ट है, हानिकारक प्रभाव है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, इनका सदुपयोग हो सकता है जीन थेरेपी में। आनुवांशिक बीमारियां जिनका आज तक कोई क्योर, कोई उपचार संभव नहीं है, वहां पर इनका जीन थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीन थेरेपी के अलावा अनेक ऐसी बड़ी बीमारियां जैसे एड्स है या कैंसर है, उनसे लड़ने में भी इसका बड़ा प्रभावशाली तरीके से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, इसका उपयोग किया जा सकता है।
इन क्षेत्रों से हटकर अगर हम बात करें जहां पर हमारे थोड़े सोसाइटल और एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, वो एरियाज है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं हम मानव प्रजाति को और ज्यादा अच्छा बनाने में। किस तरीके से? सपोज डिजाइनर बेबीज बनाने में या फिर कुछ डिजाइनर ऑर्गेनिजम्स बनाने में, जस्ट लाइक साइंस फिक्शन। जैसे हम साइंस की कहानियां या साइंस की कुछ हम पिक्चर्स देखते हैं, तो उस इस नई टेक्निक को हमें इस प्रकार से बचाना होगा, रोकना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। तो इन सारी चीजों को लेकर ये टेक्निक जो है काफी हमें आगे ले जाने वाली है, काफी प्रोग्रेसिव। सबसे प्रमुख बात है जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि जो जेनेटिक डिजीजेज हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाज लगेगा कि ये जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, इफ़ वंस दे आर देयर, एक बार हो जाती हैं तो उनका आज तक कोई उपचार संभव नहीं है। परंतु फिर भी इस नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से जितनी भी साइंस कम्युनिटी है और हम सब लोग हैं काफी ज्यादा इस चीज को लेकर उत्साहित हैं कि ये जो है जीन थेरेपी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और जेनेटिक डिजीजेस को क्योर करने में इससे काफी ज्यादा हमको लाभ मिलने वाला है। तो आप सोचिए, बैक्टीरिया से लेकर लैब तक और उस लैब से लेके मनुष्य के अंदर तक कितने कमाल का इन्होंने काम किया है दोनों साइंटिस्ट ने, और हमारे लिए एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं। ये टेक्नोलॉजी वैसे 2011-12 में आ चुकी थी, इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, और तब से ये निरंतर अलग-अलग प्रयोगशालाओं में इस पर क्रिस्पर के बारे में और ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो काइंडली स्टे ट्यून फॉर डिटेल्ड वर्जन ऑफ क्रिस्पर एंड थैंक यू।